बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग की दाल के दही बड़े, जिसको हम तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके से मैं आपको बताऊँगी इसका फ्रीज़र करने का तरीका। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ पर दाल ले ली थी, जिसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। 1.5 कप दाल है ये। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस दाल को हम चॉपर की मदद से पीस लेंगे, ग्राइंडर से इसको पीस लेंगे। 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। दाल को मैंने यहाँ पर पीस लिया है जूसर की मदद से। मीठा सोडा डालूंगी मैं इसमें 1 चुटकी। मीठा सोडा डाल दिया 1 चुटकी। बस इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। तो दाल जो मैंने पीसी हुई थी उसमें मैंने नमक और मीठा सोडा शामिल किया है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। दही बड़ों के लिए हम बड़े बड़े बनाएंगे। आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। पकोड़े जब दही ऑयल से ऊपर आ जाएंगे तो हम इनको टर्न कर देंगे। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। इसमें आपकी वक्त की बचत भी हो जाती है। रमज़ानों में बहुत सा काम होता है घरों में, तो हम सब काम एक साथ नहीं कर सकते। तो इस तरह हम दही बड़े बना के और इसको पैकेट में पैक करके फ्रीज़र कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इसको फ्राई कर लें। ये वाले पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये तैयार हो गए, ये भी हम निकाल लेंगे। पकौड़ों को हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको पैकेट में डाल के बताऊंगी और दही बड़े भी बना के बताऊंगी। 4 यहाँ पर मैं पकौड़े लूँगी, पानी में भिगो देंगे इनको। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं हम आपको तरीका बताते हैं। एक जिप लॉक शॉपर लेंगे। पकौड़े ठंडे होने के बाद हम उसमें डाल देंगे इसको। इस तरह के आप थैलियाँ बना लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतने इसमें डालें। इस तरह इसकी एयर निकालें और इसको लॉक कर दें। इस तरह इसको लॉक कर देंगे। अब ये हम फ्रीज़र में रखेंगे। अगर जिप लॉक आपके पास शॉपर नहीं हो, आप कोई भी शॉपर ले लें, उसमें भी आप रख सकते हैं। इस तरह हम इसको रख लेंगे इसमें। और जब आपको बनाना हो तो आप इसको 1 घंटा पहले निकालें और पानी में भिगो दें। जब ये भीग जाए तो आप इससे दही बड़े बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ दही बड़े हम किस तरह बनाएंगे। ये पकोड़े पानी में भीग चुके, 15 मिनट हुए हैं। इसको हम दबा लेंगे, पानी इसका इजाफी निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख देंगे। सबसे पहले हम दही डालेंगे। पानी में हमने इसको भिगो लिया है। इसी तरह आप जो फ्रीज़र में रखें उसको भी इसी तरह पानी में भिगो लें। इसके ऊपर हम थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। इमली की मीठी चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी मैंने आपको बताई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दूँगी आपको। इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे।
इस तरह आप बनाएं इसको और एंजॉय करें। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी दही बड़े बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट्स करके बताएं। हम बना रहे हैं बूंदियाँ रमज़ान के लिए फ्रीज़र में सेव करने के लिए। आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। जब आपको चाहिए आप फ्रीज़र में से निकालें और इसको पानी में भिगोएं और उसके बाद आप दही में इस्तेमाल करके बूंदियों की दही बड़े बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने लिया है यहाँ पर बेसन, जिसको मैंने छान लिया था। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हम डालेंगे मीठा सोडा। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी से हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें हम शामिल कर दें पानी। पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक लिक्विड सा बैटर तैयार कर लेंगे। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं और पानी चाहिएगा तो हम और डालेंगे। 1-2 चम्मच के करीब, और इसको हाथ से हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अच्छा सा हमारा लिक्विड सा बैटर तैयार हो जाएगा। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको हम छोड़ देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसकी 10 मिनट हमने बेसन को रेस्ट दे दिया था। फुल्कियाँ बना रहे हैं हम यहाँ पर, एक हम इसमें बना रहे हैं। यहाँ पर तैयार, जिसको हम करेंगे फ्रीज़र में फ्रीज़। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसकी दही फुल्कियाँ बनाएं। आपके वक्त की भी बचत है, टाइम की भी बचत है। इसी तरह रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं। एक हम इसमें बनाएंगे, इसमें भी बारीक बारीक बहुत अच्छी सी तैयार होती हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं दही फुल्कियाँ, जो कि हम रमज़ान के लिए फ्रीज़र में सेव करेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम निकालेंगे। इस तरह हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत। एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निकाल लेंगे और इसको भी हम फैला देंगे। फुल्कियाँ हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, इसकी आवाज़ सुने आप, बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनी है। एक हम इस तरह का सिल्वर बॉक्स लेंगे, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे। ये हमने दाल के पकौड़े बनाए थे वो हैं, और ये दोनों किस्म की फुल्कियाँ हैं, ये मोटी वाली और ये बारीक वाली। तो इस तरीके से आप फ्रीज़र कर सकते हैं। ये हमने सिल्वर कलर का ये बॉक्स मिलता है बाहर, आसानी बाज़ार से मिल जाता है। ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसी में डाल दिया इसको, ऊपर से चॉपर से कवर कर इसमें हमने डाल दिए। इसको हम पैक कर लेंगे और बंद कर देंगे बिल्कुल। इस तरीके से ये सेफ हो जाएगी फ्रीज़र में। जब आप खाना चाहें निकालें, रमज़ान में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नॉर्मल हम घर का आटा लेंगे। हम बना रहे पराठे, जिसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। जब आपको सेहरी में ज़रूरत हो तो आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। तो हम नॉर्मल घर का आटा जो गूंदा हुआ होता है वो ये जो हमने पहले तैयार किया था पेड़ा, इसको हम बेल लेते हैं, रोटी बना लेते हैं इसकी। तो इसको हम तवे पे डाल लेंगे। तवा हमारा यहाँ पर गर्म है। दो 3 सेकंड हम एक तरफ से सेक चुके हैं इसको। अब इनको पलट देंगे। यहाँ भी हम 3-4 सेकंड के लिए इसको सेकेंगे। इसको पूरा फुल डन नहीं करना हमें।
बस इतना ही रखेंगे। उतार लेंगे इसको, हम उतार दिए इसको। अगर हम कच्चा बनाएंगे तो एक इस तरह की शॉपर लेंगे या बटर पेपर भी ले सकते हैं आप। इसको रखेंगे इसके ऊपर, शॉपर हम और रखेंगे, इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा चिपकेगा भी नहीं और दूसरा हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह ये फ्रीज़र में सेफ। हम यहाँ पर ठंडा कर रहे हैं, ठंडा होने के बाद हम इसको शॉपर में रखेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह की हम कोई भी शॉपर ले लेंगे, जिप लॉक शॉपर होगी तो वो ले लेंगे, वरना कोई और शॉपर हम ले सकते हैं। उसमें हम पराठों को यूँ रखेंगे और इसको यहाँ से चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारे पराठे तैयार हैं। आप इसको बासानी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप निकालें। आपके लिए रमज़ान में आसानी हो जाएगी।